Hello बच्चों, let's see this question and the question says what are cell inclusions in a prokaryotic cell। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहना चाहिए कि सेल इंक्लूजन्स क्या है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे हमें उनके फंक्शंस क्या है। सेल इंक्लूजन्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल के। ये यूजुअली रिजर्व मटेरियल होते हैं और ये स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में सेल इंक्लूजन की तरह। सेल इंक्लूजन्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली रह सकते हैं, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जैसे कि साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, या फिर ये एक प्रिमिटिव मेम्ब्रेन बाउंड रह सकते हैं, जैसे कि गैस वैक्यूल्स, कार्बोक्सिसोम्स। इनके नेचर के हिसाब से ये तीन तरह के होते हैं। एक है गैस वैक्यूल्स, ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, जैसे कि वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, सल्फर ग्रैन्यूल्स, आयरन ग्रैन्यूल्स। तीसरा है फूड रिजर्व, जैसे कि साइनोबैक्टीरियम में होता है साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सेल इंक्लूजन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं। सेल इंक्लूजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिजर्व मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं और सेल इंक्लूजन्स बनाते हैं। सेल इंक्लूजन अगर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस या फिर एब्सेंस पे क्लासिफाई किया जाए तो फिर दो टाइप के हैं, फ्रीली ऑकरिंग कुछ है और मेम्ब्रेन बाउंड कुछ है। फ्रीली ऑकरिंग यानी इनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जैसे कि साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि इन पे एक प्रिमिटिव लिपिड लेयर होता है या फिर इन पर एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड प्रोटीन लेयर होता है, जैसे कि गैस वैक्यूल्स, कार्बोक्सिसोम्स। इनके नेचर के हिसाब से ये तीन प्रकार के हैं। एक है गैस वैक्यूल्स, ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन, जैसे कि वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, सल्फर ग्रैन्यूल्स, आयरन ग्रैन्यूल्स। तीसरा है फूड रिजर्व्स, जैसे कि साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.